नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार को चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल की बैठक मीडिया कर्मियों के हित में एक और अहम निर्णय लिया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा के 60 वर्षों से अधिक आयु की मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों के लिए पेंशन योजना में संशोधन से संबंधित एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस निर्णय के बाद राज्य सरकार द्वारा पहले ही चलाई जा रही पत्रकार पेंशन योजना के तहत मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों की पेंशन 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रतिमाह की जाएगी। एक जो अभी बाढ़ आई थी तो उस बाढ़ के समय क्षति बहुत हुई, खास करके अदर देन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का एक पोर्टल हमने बनाया क्षतिपूर्ति का किसानों के लिए। एक हमने एग्रीकल्चर के अलावा मानो किसी का पशुधन है, डेथ हो गई, किसी का मकान गिर गया, किसी का इंडस्ट्रियल एरिया है तो उसमें कोई नुकसान हो गया, किसी का बाज़ार में दुकान है उसका नुकसान हो गया, घर गिर गया है तो या घर में कोई रिपेयर वगैरह के लिए वो कोई उसमें दरार आ गई, तो ऐसे सब विषयों पर एक क्षतिपूर्ति का सिस्टम हमने बनाया था। तो आज उस आपके सामने एग्रीकल्चर को छोड़ करके बाकी जो हमारी असेसमेंट हुई है उस असेसमेंट के हिसाब से कुछ जो राशि है वो हम उसको पोर्टल के ऊपर सबको जो प्रेषित करेंगे। आपको जानकारी है कि पहले जैसे 47 लोगों की तो इस बाढ़ में मृत्यु हुई थी और उसमें सबको 4-4 लाख रुपए हमने जैसे ही ये जानकारी पूरी इकट्ठी हुई थी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा उसकी जांच करने में, वेरीफाई करने में टाइम नहीं लगता है। डेथ है तो डेथ पता लग ही जाता है, लेकिन बाकी चीज़ों में वेरीफाई करने के लिए समय लगा था। बता दें कि इस वक्त आपको रेवाड़ी से बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर, रेवाड़ी के बावल में मिला बच्चे का शव। आसपास के क्षेत्रों में फैली सनसनी। खेल स्टेडियम के सामने झाड़ियों में मिला बच्चे का शव। 8 से 10 दिन पुराना बताया जा रहा है ये शव। एसपी दीपक सहारण मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं रेवाड़ी से। रेवाड़ी के बावल में मिला बच्चे का शव। आसपास के क्षेत्रों में फैली सनसनी। खेल स्टेडियम के सामने झाड़ियों में मिला बच्चे का शव। 8 से 10 दिन पुराना बताया जा रहा है शव। एसपी दीपक सहारण मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। बड़ी खबर, अहम जानकारी रेवाड़ी से आपको दे रहे हैं। रेवाड़ी के बावल में बच्चे का शव बरामद हुआ है और शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। खेल स्टेडियम के सामने झाड़ियों में मिला बच्चे का शव। 8 से 10 दिन पुराना बताया जा रहा है ये शव। एसपी दीपक सहारण मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, रेवाड़ी के बावल में बच्चे का शव बरामद किया गया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, रेवाड़ी से बच्चे का शव बरामद किया गया है। आसपास के क्षेत्रों में सनसनी फैल गई है। खेल स्टेडियम के सामने झाड़ियों में मिला बच्ची का शव। 8 से 10 दिन पुराना बताया जा रहा है बच्ची का शव। एसपी दीपक सहारण मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। फरीदाबाद में सिविल अस्पताल में साइकिल चोरी। 2 चोरों को सिविल अस्पताल चौकी पुलिस के जवानों ने पकड़कर स्थानीय पुलिस के हवाले किया। बता दें कि सरेआम पुलिस के हाथ छुड़वाकर एक चोर भागा और कैमरे में तस्वीरें कैद हो गई। फिलहाल एक चोर को पुलिस ने पकड़ लिया है, पूछताछ जारी है। लाइव में इसके साथ एक बार आया। लाइव में एक ही बार आया मेरे साथ। कैसे चुरा देते तुम? ये ताला तोड़वाया था ने। हाँ, तो कितनी करी चोरी? ये इसके साथ एक बार आया हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? मैं 1 नंबर का रहने वाला हूँ।
कौन सी जगह? ये बाटी पनीर वाले के साथ यही लेके आया हूँ। मैं डीजे काम करता हूँ। तो कहाँ बेचते थे तुम ये साइकिल? मैं बेच नहीं जनाब, पता यही लेके जाता बेचते यही है। हैं? यहीं कहीं बेच देता है। कितने रुपए में, कैसे? 200 रुपये में। आज सर हुआ था, हम आए थे नगर निगम में, जो ये मोदी वाले रोड पटरी वाले हैं जो फार्म भरे जा रहे हैं, तो इसके लिए हम थोड़ी ज़रूरत पड़ रही थी, हम पैसे लेने आए थे। फार्म भर जाएगा, हम समाधान हो जाएगा। तो हम नगर निगम में अंदर जाके हमने लॉक कर दी। साइकिल लॉक करने के बाद हम उसमें रूम में गए, तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। हमको आधा पौना घंटा लाइन में चलते चलते हो गया था। और बाकी हमने फिर उसके बाद अंगूठा लगाया, हमारा अंगूठा नहीं लगा, तो उसने बोला था भाई आप नहीं होएगा, तुम्हारी उंगली घिसी पड़ी, आप कल लगा लेना या जैसे भी हो। हम वापस आए तो हमने अपनी साइकिल के पास गए तो मुझे साइकिल नहीं मिली। हमें तो अभी इतला मिले पापा हैं जी, वो तफ्तीश करने के बाद बताएंगे क्या हुआ। ठीक है ना। फिर भी क्या चुराते थे? नहीं पता, हमें तो 112 कार मिली, हम तुरंत आ गए। अब तफ्तीश करेंगे, उसके बाद पूछताछ करके बताएंगे। नहीं पता, अभी वो गए हुए हैं देखने के लिए उसको। अभी एक चोर पकड़ा हुआ है, 2 बता रहे हैं, कहाँ चला गया है, एक भाग गया है। तो कितने पुलिसकर्मी आए हुए थे पकड़ने के लिए? 2। तो ये हाथ में से हाथ छुड़ा के भाग गया दूसरा चोर? नहीं पता, मैं तो आपके साथ ही आपने भंग कर रखे थे, इनके पूछताछ आप ही कर रहे थे, आपको ज़्यादा पता होगा। कुरुक्षेत्र के गीता ज्ञान संस्थानम में 15 से 24 अक्टूबर तक भव्य अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन ने बताया कि दिल्ली एनसीआर के स्कूलों और गुरुकुल के छात्रों द्वारा मंचित किया जाने वाला ये अपनी तरह का एक अनूठा आयोजन होगा। रामलीला मंचन का विभिन्न टीवी चैनलों द्वारा सीधा प्रसारण घर घर पहुंचने की भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि रामलीला में रामायण और महाभारत के उन प्रसंगों को भी प्रदर्शित किया जाएगा जो परस्पर समान है। आपके सानिध्य में एक बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है, जिसमें बाल युवा संस्कार योजना के अंतर्गत, क्योंकि बच्चों में और युवाओं में संस्कारों की हमें कमी महसूस होती है आजकल की। उस योजना के तहत आपने हमें आशीर्वाद दिया, आपका सानिध्य मिला, तो हम कुरुक्षेत्र जैसी पावन भूमि पर इस कार्य को करने जा रहे हैं। हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं दिल्ली एनसीआर के और देश के गुरुकुल के बच्चे, वो इस रामलीला को रामायण का यहाँ मंचन करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 6 से लेकर 11 तक के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो मैक्सिमम बच्चा 11 का है। उसके अलावा हमारे जो गीता ज्ञान संस्थानों के गुरुकुल हैं, उनके बच्चे भी इस रामलीला में भाग लेंगे। वैसे तो रामलीला महोत्सव के झज्जर के गांव जहांगीरपुर में एशियन गेम्स में भारतीय कबड्डी टीम की उपकप्तान प्रियंका काद्यान के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी शिरकत की है। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि वे हरियाणा सरकार से अपील करना चाहते हैं कि राजनीति से ऊपर उठकर खेल और खिलाड़ियों के लिए सरकार काम करे। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हुड्डा शासनकाल में पदक लाओ पदक पाओ की नीति को लागू किया गया था। इस नीति के तहत उस दौरान प्रदेश सरकार में 750 से ज्यादा खिलाड़ी अलग अलग पदों पर उनकी योग्यता के अनुसार लगाए गए थे। अगर जनता कांग्रेस को फिर मौका देती है तो फिर से प्रदेश में उसी खेल नीति को लागू किया जाएगा। का सम्मान पहले जैसे
देखिए, जो पदक लाओ पद पाओ नीति डॉक्टर साहब के समय लागू की गई थी, जिसमें 750 से ज़्यादा खिलाड़ियों को भिन्न भिन्न पदों पे नियुक्ति मिली थी सरकार में, चाहे इंस्पेक्टर की बात हो, चाहे बीएसपी की बात हो, चाहे सब इंस्पेक्टर्स की बात हो, अलग अलग उपलब्धि और योग्यता के अनुसार उस खेल पॉलिसी को सरकार ने बदलने का काम किया, जिसकी वजह से खिलाड़ियों की नियुक्ति नहीं हो पाई। ना तो नियुक्तियां हुई पिछले 9 साल से, ना उस रूप से मान सम्मान खिलाड़ियों को मिला। जो समय निकाला है, मैं तो ये कहूँगा हुड्डा साहब, आने वाले चुनाव। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सीधे रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। आपको बता दें, बिहार के बक्सर से एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बिहार के बक्सर से जिले में बड़ा रेल हादसा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के 3 डब्बे डिरेल हुए। दिल्ली के कामाख्या जा रही थी ट्रेन, कई लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से चली थी ट्रेन, रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास हुआ हादसा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बिहार के बक्सर से बड़ा रेल हादसा। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के 3 डिब्बे हुए डिरेल। दिल्ली से कामाख्या जा रही थी ट्रेन, कई लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से चली थी ट्रेन, रघुनाथ रेलवे स्टेशन के पास हुआ ये हादसा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बिहार के बक्सर में बड़ा रेल हादसा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के 3 डब्बे डिरेल हुए हैं। दिल्ली की से कामाख्या जा रही थी ट्रेन, कई लोगों की हुई मौत, 100 से ज्यादा लोग हुए घायल। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।